हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एनालिसिस सेंटर। तो डेली करंट अफेयर के सत्र में आज हम डिस्कस करेंगे 20 मार्च का करंट अफेयर। करंट अफेयर के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे सारे को डिस्कस करेंगे। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन पुल डार्डानेल्स ब्रिज का उद्घाटन कहां पर किया गया है? इस ब्रिज का उद्घाटन किया गया है तुर्की में। तुर्की के राष्ट्रपति हैं रजब तैयब एर्दोगान। हाल ही में उन्होंने इस ब्रिज का उद्घाटन किया। तो डार्डानेल्स ब्रिज जो है ये दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन पुल बन गया है। ये तुर्की के यूरोपीय और एशियाई तटों को जोड़ता है और इस ब्रिज का निर्माण किया गया है डार्डानेल्स जल डमरू मध्य में। 2.5 बिलियन यूरो यानी 2.8 बिलियन डॉलर की लागत से इसका निर्माण किया गया है। इस पुल की ऊंचाई है 318 मीटर और लंबाई है 4.6 किलोमीटर। तुर्की की बात करें तो राजधानी है अंकारा, एक है अकरा। अकरा शहर जो है ये घाना की कैपिटल है, वहीं अंकारा तुर्की की कैपिटल है। तुर्की के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं रजब तैयब एर्दोगान। यहाँ की करेंसी है तुर्किश लीरा। नेक्स्ट, पंजाब विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो पंजाब विधानसभा के नए स्पीकर बनाए गए हैं कुलतार सिंह संधवा। ऑप्शन ए सही उत्तर है। जो ऑप्शन बी नंबर पे है हरजोत सिंह बैंस, ये हाल ही में पंजाब के नए कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं और इस तरह से कैबिनेट मिनिस्टर बनने वाले ये सबसे युवा पॉलिटिशियन बन गए हैं पंजाब में, याद रखिएगा। हरजोत सिंह बैंस, मात्र 31 साल एज है इनकी और ये पंजाब में हाल ही में कैबिनेट मंत्री बने हैं। आप सभी को पता होगा पंजाब में आप की सरकार बनी है आम आदमी पार्टी की। कुल 117 विधानसभा सीटों में आपकी जीत हुई है 92 सीटों पर और इस तरह से पंजाब में आपकी सरकार बनी है और आपकी तरफ से भगवंत मान पंजाब के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं कुलतार सिंह संधवा। ये पंजाब विधानसभा के नए स्पीकर बनाए गए हैं। भगवंत मान जो हैं ये पंजाब के कौन से नंबर के सीएम हैं? ये 17वें नंबर के सीएम हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन ए। पंजाब की बात करें तो यहां से जो टॉप करंट अफेयर बने हैं इन्हें भी याद रखिए। जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव घोषित किया गया है पंजाब में। टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू नियम 2021 को मंजूरी देने वाला ये भारत का पहला राज्य है। मेरा काम मेरा मान योजना लॉन्च किया गया है। मेरा घर मेरे नाम योजना शुरू की गई है। लाल लकीर मिशन शुरू किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, ब्लूमबर्ग के हालिया आंकड़ों के अनुसार 3.21 ट्रिलियन डॉलर के साथ कुल बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो 3.21 ट्रिलियन डॉलर के साथ कुल बाजार पूंजीकरण यानी कुल मार्केट कैप के साथ भारत विश्व में 5वें स्थान पर है। ऑप्शन डी राइट आंसर। और इस तरह से बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत पहली बार टॉप 5 में प्रवेश किया है। ठीक है, 1 ट्रिलियन डॉलर बराबर होता है 1000 बिलियन डॉलर के। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार 47.32 ट्रिलियन डॉलर के साथ कुल मार्केट कैप के साथ अमेरिका पहले और 11.52 ट्रिलियन डॉलर के मार्केट कैप के साथ चीन दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया जाता है आज ही के दिन 20 मार्च को। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। 2022 का थीम क्या है? 2022 का थीम है इस दिवस का शांत रहें, समझदार रहें और दयालु रहें। इंग्लिश में कीप काल्म, स्टे वाइज एंड बी काइंड। नेक्स्ट, सौर भौतिकी में योगदान देने वाले किस अमेरिकी खगोल वैज्ञानिक का 94 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो ये हैं यूजीन न्यूमैन पार्कर। ऑप्शन ए सही उत्तर है। हाल ही में इनका 94 साल की उम्र में निधन हो गया। ये अमेरिकी खगोल वैज्ञानिक थे। ध्यान रखिएगा, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2018 में पार्कर सोलर प्रोब नामक एक यान लॉन्च किया था सूर्य के अध्ययन के लिए और हाल ही में कुछ दिन पहले ये यान सूर्य के वायुमंडल में यानी सूर्य के कोरोना में पहुंच गया और इस तरह से सूर्य के कोरोना में पहुंचने वाला ये दुनिया का पहला यान बन गया है जिसका नाम है पार्कर सोलर प्रोब और इस यान का नाम रखा गया है इसी वैज्ञानिक के नाम पर, यूजीन न्यूमैन पार्कर के नाम पर। ठीक है, तो 2018 में पार्कर सोलर प्रोब को लॉन्च किया गया था और यूजीन पहले ऐसे जीवित व्यक्ति बने जिन्होंने अपने नाम के अंतरिक्ष यान को लॉन्च होते हुए देखा। इसके पहले इस तरह के जितने भी यान लॉन्च किए जाते हैं, जो भी वैज्ञानिक होते हैं उनका निधन हो गया रहता है तो उनके सम्मान में यान का नाम रखा जाता है। लेकिन ये पहले ऐसे वैज्ञानिक हैं कि इन्होंने अपने नाम का यान जो है लॉन्च होते हुए देखा है। चलिए अगला क्वेश्चन,
फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के नए सीईओ कौन बने हैं? तो फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस ये फ्लिपकार्ट की सब्सिडरी है। इसके नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं प्रशांत झावेरी। ऑप्शन बी राइट आंसर। फ्लिपकार्ट भारत की ई कॉमर्स कंपनी है। इसकी स्थापना 2007 में की गई थी। फ्लिपकार्ट को किसने खरीद लिया है? अमेरिका के रिटेल कंपनी वॉलमार्ट ने। ठीक है। फ्लिपकार्ट का मुख्यालय बेंगलुरु में है। फ्लिपकार्ट के संस्थापक हैं सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। फ्लिपकार्ट के वर्तमान में सीईओ हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। हाल ही फिलहाल में जो इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हुई हैं इन्हें भी याद रखिए। ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं रंजीत रथ। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं देबाशीष पांडा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष बने हैं टी राजा कुमार जो कि सिंगापुर के हैं। यश राज फिल्म्स के नए सीईओ बने हैं अक्षय विधानी। जेट एयरवेज के नए सीईओ बने हैं संजीव कपूर। ट्विटर के नए सीईओ बने हैं पराग अग्रवाल। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए चेयरमैन बने हैं प्रोफेसर जगदीश कुमार। शंघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव बने हैं झांग मिंग। एक और नियुक्ति याद रखिए, एयर इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? एन चंद्रशेखरन। और एन चंद्रशेखरन वर्तमान समय में टाटा ग्रुप के भी चेयरमैन हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। 20 मार्च को 3 दिवसीय 36वां अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस कहां पर शुरू हुआ? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में। 22 मार्च तक इसका आयोजन किया जाएगा और इसका थीम रखा गया है भूविज्ञान, एक सतत भविष्य के लिए बुनियादी विज्ञान। आंसर है दिल्ली। दिल्ली से टॉप करंट अफेयर बने हैं, इनका रिवीजन कर लीजिए। स्कूल हेल्थ क्लिनिक कार्यक्रम शुरू किया गया है। भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन दिल्ली में स्थापित किया गया है। स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस लॉन्च करने वाला ये भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना है। छात्रों को मुफ्त में कोचिंग देने के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू की गई है दिल्ली में। श्रमिकों के लिए श्रम मित्र योजना शुरू किया गया है। बच्चों की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस ने अभया पहल लॉन्च किया है। देश का मेंटर कार्यक्रम चलाया जा रहा है और इसी कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सोनू सूद। दिल्ली पुलिस ने उन्नति नामक एक लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। बच्चों की पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स अभियान लॉन्च किया गया है दिल्ली में। डेलोइट ग्लोबल पावर्स ऑफ रिटेलिंग 2022 की सूची में रिलायंस रिटेल किस स्थान पर है? इसमें रिलायंस रिटेल जो है 56वें स्थान पर है। ऑप्शन डी राइट आंसर। और इस सूची में अमेरिका की वॉलमार्ट इंक पहले और अमेजन इंक दूसरे स्थान पर है। रिलायंस की बात करें, रिलायंस की स्थापना 1973 में की गई थी। इसके संस्थापक थे धीरूभाई अंबानी। मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में रिलायंस के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मुकेश अंबानी जो कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और विश्व में अमीरी के मामले में ये 9वें पैदान पर हैं। नेक्स्ट, किस राज्य की सरकार ने भूमि अभिलेखों यानी लैंड रिकॉर्ड्स तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दिशांक ऐप लॉन्च किया है? तो भूमि अभिलेखों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कर्नाटक की सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है। इसका नाम है दिशांक। ऑप्शन ए सही उत्तर है। देखिए, हाल ही में 2020 के लिए राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक जारी किया गया था। इसमें कर्नाटक पहले स्थान पर रहा। ACI वर्ल्ड्स वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड दिया गया बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को। भारत की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी स्थापित की गई है बेंगलुरु में। नीति आयोग के नवाचार सूचकांक 2021 में पहला स्थान कर्नाटक को मिला। आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला ये देश का पहला राज्य है। तो देखिए दोस्तों, जब भी स्टेट का बात चलता है तो कम से कम एक स्टेट का हम सामान्य ज्ञान का अध्ययन करते हैं। तो आज हम कर्नाटक के बारे में जानेंगे, तो एक एक पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। कर्नाटक अपनी सीमा भारत के 6 राज्यों से शेयर करता है। तो ये रहा कर्नाटक। ये अपनी सीमा केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और गोवा से शेयर करता है। कर्नाटक का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। जिलों की संख्या 31 है। 31वां जिला बना है विजयनगर, याद रखिए। राजधानी बेंगलुरु। मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई। थावरचंद गहलोत कर्नाटक के गवर्नर हैं। मुख्य न्यायाधीश हैं ऋतुराज अवस्थी। कर्नाटक में लोकसभा सीट की संख्या 28, राज्यसभा सीट 12, विधानसभा सीट की संख्या 224 है। यहाँ पर विधान परिषद भी है, इसकी सीट की संख्या 75 है। भारत में कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है। मैं आप सभी को बार बार बताता हूँ, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना।
कर्नाटक का राजकीय फूल कमल, राजकीय पक्षी नीलकंठ, राजकीय पशु हाथी और राजकीय पेड़ चंदन है। यक्षगन, कुनीता, करगा, लांबी तथा वीरगासे यहाँ के प्रमुख फोक डांस हैं। चिंकारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सोमेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, साथ साथ में बांदीपुर नेशनल पार्क, बनरघट्टा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क तथा आंशी नेशनल पार्क सारे कर्नाटक में हैं। बिलीगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व तथा दंदेली आंशी टाइगर रिजर्व भी कर्नाटक में ही है। शरावती परियोजना शरावती नदी पर है तथा हिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 में किसे शीर्ष स्थान हासिल हुआ है? तो हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं एलन मस्क। ऑप्शन ए सही उत्तर है। एलन मस्क अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस एक्स, ये प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी अमेरिका की, उसके मालिक हैं। साथ साथ में इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी है टेस्ला, उसके भी सीईओ हैं एलन मस्क। ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं 205 बिलियन डॉलर संपत्ति के साथ। वहीं जेफ बेजोस जो कि अमेजन के मालिक हैं 188 बिलियन डॉलर संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर हैं। बर्नार्ड अर्नोल्ट ये तीसरे स्थान पर हैं, दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। बिल गेट्स दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इसी लिस्ट में भारत के मुकेश अंबानी दुनिया के 9वें और भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति है इस रिपोर्ट के अनुसार 103 बिलियन डॉलर। चलिए अगला क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए किसे 31वें जीडी बिरला पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो 31वें जीडी बिरला पुरस्कार के विजेता बने हैं नारायण प्रधान। ऑप्शन डी राइट आंसर। पिछली बार 2020 के लिए 30वें जीडी बिरला पुरस्कार के विजेता बने थे सुमन चक्रवर्ती और इस बार के 31वें जीडी बिरला पुरस्कार के विजेता बने हैं नारायण प्रधान। जीडी बिरला पुरस्कार जो है ये 50 वर्ष से कम आयु के भारतीय वैज्ञानिकों को विज्ञान की किसी भी शाखा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी 1991 में और इस पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाती है। नेक्स्ट, 19 मार्च से 4 अप्रैल तक चलने वाले 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ पर शुरू हुआ है? देखिए, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला जो है हर साल आयोजित किया जाता है हरियाणा के फरीदाबाद में। तो फरीदाबाद में ही इसका आयोजन शुरू हुआ है। 19 मार्च से 4 अप्रैल तक इसका आयोजन किया जाएगा। इस मेले का ये 35वां संस्करण है। पिछली बार 2020 में इसका आयोजन किया गया था, 2021 में कोरोना महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया और इस बार का ये 35वां संस्करण है। हरियाणा के फरीदाबाद में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, 19 मार्च को इस मेले का उद्घाटन किए हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर संयुक्त रूप से। और 2 इंपॉर्टेंट बात, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 का थीम स्टेट है जम्मू कश्मीर और भागीदार देश है उज्बेकिस्तान। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब डेली की तरह फटाफट पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने मौजूदा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की वृद्धि दर के अनुमान को 9.5% से घटाकर कितना कर दिया है? 9.1%। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रत्येक वर्ष किस दिन इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया मनाने के प्रस्ताव को पारित किया है? अब हर साल ये दिवस 15 मार्च को मनाया जाएगा और ये प्रस्ताव किसने रखा था? पाकिस्तान ने। हाल ही में केंद्र सरकार ने मार्च 2020 से निलंबित 5 वर्षीय ई पर्यटक वीजा को कितने देशों के लिए तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया है? 156 देशों के लिए। किस देश की कैरोलिना बिलाउस्का ने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीत लिया है? ये पोलैंड की हैं। केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश की कितने प्रमुख नदियों को वानिकी हस्तक्षेप से फिर से जीवंत करने का फैसला किया है? 13 प्रमुख नदियां हैं। इंद्रायणी मेडिसिटी नामक भारत का पहला मेडिकल सिटी किस शहर में स्थापित किया जाएगा? पुणे में। विश्व बैंक ने किस राज्य में गरीब और कमजोर समूहों को सामाजिक सुरक्षा सेवाओं तक पहुंच में मदद के लिए $125 मिलियन ऋण की मंजूरी दी है? पश्चिम बंगाल के लिए। निम्न में से किस देश की कंपनी टेक एंटरप्रेन्योर ने इंस्टाग्राम बैन होने के बाद रॉसग्राम ऐप विकसित किया है? रूस ने। हाल ही में किस भारतवंशी को यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड में योटो कार्नेगी मेडल से सम्मानित किया गया? मंजीत मान को। सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में सबसे अधिक महिलाओं के मामले में कौन सा देश दक्षिण एशिया में पहले स्थान पर है? बांग्लादेश।
2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन बना है? मुंबई। वहीं भारत ने 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित किया है। ठीक है। निम्न में से किस बैंक ने 2021 का एशियाई बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? प्राइवेट सेक्टर के बैंक एक्सिस बैंक ने। अब लास्ट क्विज का आंसर जानिए। पहला क्वेश्चन था, प्रत्येक वर्ष शून्य भेदभाव दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 मार्च को मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन था, LIC म्यूचुअल फंड के नए प्रबंध निदेशक और CEO कौन बने हैं? इसका सही उत्तर था ऑप्शन ए, TS रामकृष्णन। तो मैक्सिमम लोगों ने आंसर सही दिया था। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किसने जीवा कार्यक्रम शुरू किया है? दूसरा क्वेश्चन है, फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।